नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी यूपीएससी के चैनल पे, जहां हम बात करेंगे आपके साथ अपने स्पेशल टॉपिक पे। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जब बताना चाहूंगा, अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए बहुत शानदार ऑफर। दोस्तों आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ यूट्यूब पर। दोस्तों फ्री चैनल है हमारा यूट्यूब के, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में और जुड़ सकते हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक बैचेस में। दोस्तों क्या ऑफर चल रहे हैं आपके लिए जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के साथ आपको। दोस्तों यहाँ पर आप जुड़ते हैं अनअकैडमी की टीम से तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों क्लासेस, लाइव क्लासेस में यहाँ पर, और इन तक एक्सेस कैसे करें बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे जानकारी मिलना चाहिए आपको वो ये है सर, आगामी 8 अगस्त को यानी 8 तारीख को हम बात करें यहाँ पर सुबह 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट है। दोस्तों संडे का दिन अनअकैडमी कॉम्बैक्ट होता है हर संडे सुबह 11 बजे। जी हाँ दोस्तों 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट होगा। 60 मिनट 56 क्वेश्चन, जी हाँ 56 क्वेश्चन आपके लिए होंगे दोस्तों इस बार, और आप इसमें जीत सकते हैं सर। यदि आप अच्छा रैंक लाते हैं तो अनअकैडमी की स्कॉलरशिप है आपके लिए, डिस्काउंट है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में, और साथ ही साथ आपके पास आईपॉड मिनी, ये स्पीकर्स या अमेजन के वाउचर जीतने का बहुत शानदार मौका है दोस्तों। तो आइए जुड़िए हमारे साथ 8 अगस्त को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे अनअकैडमी के बहुत शानदार ऑफर में, जो समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। डिस्काउंट ऑफर क्या है सर? यदि आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो दोस्त क्या होता है, जहां पर जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ आप लेते हैं, जीएस प्लस ऑप्शन आप एक साथ कोर्स लेते हैं दोस्तों, तो आपको हैवी डिस्काउंट है। 25 प्लस 10% डिस्काउंट है दोस्तों, यानी कि लगभग 45% डिस्काउंट दोस्तों मिल रहा है। और उसका फीस हो जाती है लगभग आपकी 49,000 फीस होगी दोस्तों आपके लिए। 49,000 फीस में आप जुड़ सकते हैं एक साल के जीएस प्लस ऑप्शनल के हमारे प्लस कोर्सेज से, जीएस प्लस ऑप्शनल के प्लस कोर्सेज से एक साल, और न केवल एक साल दोस्तों, क्योंकि चल रहा है इस समय ऑफर, तो महा ऑफर है, यानी जुड़े रहेंगे हमारे साथ आप अगले साल मेंस तक के लिए। जी हाँ दोस्तों जुड़े रहेंगे अगले साल मेंस तक के लिए हमारे साथ आप, और ये है महा ऑफर आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों इसी में आपके लिए कंप्रहेंसिव टेस्ट सीरीज है, पीटी का, मेंस का, जीएस का, ऑप्शनल का। जी हाँ दोस्तों तो टेस्ट हैं आपके इसमें शामिल दोस्तों। इसी ऑफर में शामिल है आपके लिए बुक्स का ऑफर। जी हाँ बुक्स मिलेंगी आपको यहाँ पर, 20 बुक्स का ऑफर शामिल है सर आपके लिए इसके अंदर। इसी ऑफर में दोस्तों आपको दिया जा रहा है, जी हाँ, सीएससी एश्योर। जी क्या है सर ये? 2+1 ऑफर कहते हैं दोस्तों। यदि आप 2 साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमसे, तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर 1 साल का अतिरिक्त मिल सकता है। यदि आप अटेम्प्ट दे रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन और ले सकते हैं यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर। इसके अतिरिक्त दोस्तों मेंटरशिप वीक चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं जीएस का, हमारा आइकॉनिक कोर्स, तो केवल 2,000 रुपये पेमेंट करके, केवल एक्स्ट्रा 2,000 रुपये पेमेंट करके आप ऑप्शन हासिल कर सकते हैं। यानी आइकॉनिक जीएस आप लेते हैं 1 साल का कोर्स, तो आप महज आपको 2,000 और पेमेंट करना है और आपको मिलेगा सर क्या, ऑप्शनल का कोर्स भी। जी हाँ दोस्तों तो बहुत कम फीस है, बाकी सारे ऑफर रहेंगे। यहाँ भी ऑफर चल रहे हैं दोस्तों, मेंटरशिप वीक है आपके लिए, कॉम्बो ऑफर है दोस्तों, इतने अधिक ऑफर आपके लिए चल रहे हैं। समय अनअकैडमी के लोन सुविधा भी चल रही है आपके लिए। केवल जीएस में आना चाहें दोस्तों तो प्लस जीएस और आइकॉनिक जीएस। प्लस जीएस आप जानते हैं दोस्तों, वीकली टेस्ट, लाइव क्लास है, आपके एजुकेटर से बात करने का मौका है। वहीं आपके पास आइकॉनिक में एनालिसिस है सर, गाइडेंस है, मटेरियल है, प्लानर है, यानी कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा आइकॉनिक का। सर फीस कितनी है? 44,000 दोस्तों प्लस की 1 साल की फीस, और आइकॉनिक की फीस कितनी है सर? 67,000 आफ्टर डिस्काउंट आपकी आइकॉनिक की फीस। दोस्तों क्या करना है डिस्काउंट के लिए? कोड याद रखिएगा दोस्तों, मेरा आशीर्वाद 10 मेरा कोड है, और इसको आप यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल फीस में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 कोड। तो दोस्तों बाकी केवल ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शनल की फीस है 24,000, ऑप्शन का फीस 1 साल का, इसमें आपको डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 कोड। दोस्तों याद रखिए 4 अगस्त से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं। नए बैचेस में मेरे द्वारा लाया जा रहा है दोस्तों, साइंस टेक चल रहा है, इकोनॉमी का क्रैश कोर्स, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स। ये 3-4 सेगमेंट आने वाले दिनों में लेने वाला हूं दोस्तों। जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप हमारे इन ऑफर्स, इन बैचेस के साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज आपकी स्पेशल क्लास में दोस्तों। अब सर स्पेशल क्लास क्या होती है दोस्तों? स्पेशल क्लास की बता दूं मैं आपको, यहाँ पर हमारा स्पेशल क्लास फीचर दोस्तों, जहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव क्लास है, फ्री क्लासेज हैं। पहली बात तो ये पूरी फ्री क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री क्लास है दोस्तों, जहां आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना वॉइस रेज करके आप लेक्चर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट के अंदर। यानी स्पेशल क्लास में काफ़ी सारे फीचर होते हैं दोस्तों। और मेरा स्पेशल क्लास अभी जो आएंगे आपके लिए 1-2 दिन में आपके लिए, सैटरडे संडे में जो आप क्लास आने वाले हैं आपके लिए दोस्तों, हम बात करेंगे आपके साथ पूरे वीकेंड, पूरा मंथ खत्म हो रहा है, उसका पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे आपके साथ। प्लस जो प्रीवियस क्लास मेरी जा चुकी है दोस्तों को जरूर देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, चाहे इंडियन डायस्पोरा की क्लास हो, या इंडिया पाकिस्तान संबंधों की, इंडिया अफगानिस्तान संबंधों की, या हमने जो बात की थी पूरा यूएन संगठन के ऊपर। तो काफ़ी क्लास में अभी वहाँ पर रिकॉर्डेड पड़ी हैं, जाके देखिए आराम से, नोट्स पढ़े, वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो ये है दोस्तों स्पेशल क्लास का फीचर आपके साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए बात करते हैं टॉपिक पर। थैंक यू। सुनिए आराम से।
एक संस्था है दोस्तों यूएन एस्केप। अब तो जान गए होंगे संस्था के बारे में, आज ही पढ़ा है हमने यूएन। यह है एक क्या क्षेत्रीय आयोग। अब देखिए ये बहुत काम की चीज़ होती हैं, आप समझ पाएंगे, इनको लिंक कर पाएंगे ये क्या काम करती है ना, इसलिए यूएन पढ़ना ज़रूरी था। तो यूएन एस्केप नाम की संस्था है दोस्तों। पूरा नाम जानते हैं एस्केप का? यूनाइटेड नेशन की क्षेत्रीय संस्थाएं जो अफ्रीका में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, उसमें से एक है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये क्या कर रही है, एक सर्वे जारी किया उन्होंने, एक सर्वे जारी किया। हर 2 साल में करते हैं सर्वे, कोई समस्या नहीं है सर। एक सर्वे हर 2 साल में करते हैं दोस्तों सर्वे। ये 19 में किया था, 21 में किया, और उसमें भारत का जो स्कोर है वो बेहतर हो गया है। ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। सर्वे का नाम क्या है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर सर्वे का नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। ये पूरा सर्वे का नाम है ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। ये सर्वे का नाम है दोस्तों। किसने किया? यूएन एस्केप ने किया। हर 2 साल में करते हैं। और ये क्या बताता है इसमें कि किसी देश का ट्रेड कितना अच्छा हो गया, ट्रेड में कितनी सुविधा हो गई, माल का आना जाना कितना बेहतर हो गया, कितना कस्टम क्लियरेंस आसानी से होता है, कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। इसके आधार पर डेटा तैयार होता है। और भारत का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, रिजन सिग्निफिकेंटली। बहुत अच्छी उम्दा उछाल है भारत की। 90% स्कोर है भारत का। जी हाँ, 90%। दुनिया की 143 इकोनॉमी की बात करें, 143 अर्थव्यवस्थाओं को सर्वे में जगह दी गई है। और भारत का 2 साल पहले था 70 पॉइंट समथिंग, 78। अब हो गया भारत का स्कोर 90%। यानी भारत का 100% रिजल्ट क्यों भारत जा रहा है दोस्तों। ठीक बात है, रैंकिंग नहीं है, स्कोर है, परसेंटेज वाइज स्कोर है सर। ठीक है, हमने रिफॉर्म किए हैं सर ट्रांसपेरेंसी के आधार पर सर। 5 इसके मानक होते हैं, 5 मानक सर। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, फॉर्मेलिटीज़ यानी कितना उनको औपचारिकता करनी पड़ती, कागज़ भरने आदि की, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, संस्थाएं कैसी हमारे यहाँ पर, सहयोग कैसा होता है, पेपरलेस ट्रेड, डिजिटल ट्रांजेक्शन कितने अच्छे होते हैं, और क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड, सीमा पार से आप कितने ज़्यादा अच्छे डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो 5 चीज़ों के आधार पैरामीटर ये होता है, ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज़, संस्थागत सहयोग और संस्थागत प्रबंधन और सहयोग, पेपरलेस ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड। 5 चीज़ों के आधार पर ये मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इंडिया की रैंक तो नहीं, इंडिया का स्कोर अच्छा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि पूरे साउथ वेस्ट एशिया की बात करें, स्कोर एवरेज कितना है 63। एशिया पैसिफिक की बात करें, स्कोर कितना है 65। तो हमारा स्कोर एवरेज स्कोर से काफ़ी अच्छा है सर। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर हम बात करें OECD देशों से, जिसमें फ्रांस, यूके, कनाडा आता है, ठीक है, उनके स्कोर से कंपेयर करें हम लोग, इनके स्कोर से भी ज़्यादा भारत का अच्छा स्कोर है। यानी भारत ने काफ़ी अच्छा रिफॉर्म किया है 2 सालों में। हमारे यहाँ व्यापार सुविधा, हमारे यहाँ ट्रेड फैसिलिटेशन इन देशों से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है सर। अब आइए ऐसा क्यों हुआ है सर, अब आइए ऐसा क्यों हुआ है, कारण क्या है, आइए ढूंढते हैं। आपको कारण ढूंढते हैं क्या क्या हुआ है दोस्तों। रीज़न नंबर 1 क्या हुआ है सर, सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ध्यान दिया है, कारोबारी सुगमता पे ध्यान दिया है, और कहीं ना कहीं उसके परिणाम दिखने लगे हैं। तो कारोबारी सुगमता में जंप आ रही है। अब जानते हैं फिर 2 सालों में देखेंगे तो भारत ऑलमोस्ट 50 अंक उछल चुका है कारोबारी सुगमता में सर। तो वो एक परिणाम है अपने आप में। ठीक है सर। इसके अलावा और कारण क्या हैं, हमने कस्टम क्लियरेंस की चीज़ें आसान की हैं। आप नोटिस करें सर, कस्टम क्लियरेंस को हमने आसान किया है। अभी आपको याद होगा तुरंत एक पोर्टल तैयार किया हमने, तुरंत पोर्टल, हमारे कस्टम डिपार्टमेंट ने तुरंत पोर्टल, तुरंत नाम से स्पष्ट, तुरंत पोर्टल, क्विक मैं कह सकता हूँ आपका क्लियरेंस के लिए तुरंत पोर्टल लॉन्च कर दिया हम लोगों ने। ठीक है सर। फास्टैग लगा दिए हम लोगों ने अपने यहाँ पर सर। सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है, सिंगल विंडो सिस्टम, जिस पर आप एक ही जगह पर सारी परमिशन प्राप्त कर सकते हैं सर। कस्टम क्लियरेंस के लिए आपने काम किया है सर। जीएसटी आने से टैक्सेशन का मामला थोड़ा आसान हो गया है सर। यानी कई हमने टैक्सेशन व्यवस्था को, कस्टम क्लियरेंस को आसान किया है सर। आप याद करें दोस्तों, इसके अलावा और हमने क्या काम किए हैं, बड़े स्तर पर हमने जो बड़ा बदलाव किए हैं, WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हमने अडॉप्ट कर लिया है, व्यापारी सुविधा समझौता हमने अडॉप्ट कर लिया है, और कहीं ना कहीं अपने व्यापार को, अपने ट्रेड फैसिलिटेशन को बढ़ावा दिया है, व्यापार सुविधा को बढ़ावा दिया है सर।
इसके अलावा सर और क्या कर रहे हैं, हम पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक सप्लाई को बेहतर किया है। दोस्तों आपको याद होगा LPI रैंक में भारत का स्थान बेहतर हुआ है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है हर 2 साल में एक बार। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है दोस्तों, एक होता है लिविंग प्लानिट इंडेक्स, LPI का एक मतलब होता है लिविंग प्लानिट इंडेक्स, वो अलग है दोस्तों। एक आता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स संभार तंत्र परफॉर्मेंस प्रदर्शन तंत्र का इंडेक्स आता है सर हमारे यहाँ पर, एक वर्ल्ड बैंक जारी करता है हर 2 साल में। इंडिया की रैंक यहाँ भी इंप्रूव हुई है, यानी भारत ने लॉजिस्टिक्स में काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। इसके अलावा एक तरफ जो रिपोर्ट में दिख रहा था, एक रिपोर्ट में बड़ा काम ये भी हुआ है दोस्तों, मालूम है क्या, कोविड के साल में 2020 में चूँकि भारत सरकार काफ़ी ध्यान दे रही थी कि बाहर सामान आसानी से आके दवाइयाँ आ सकें, अभी हमने ऑक्सीजन टैंकर मंगाए हैं, तो हमने एक कमेटी बनाई थी उस समय में, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था मैं। एक कमेटी बनाई है, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, नाम ही इसका ट्रेड फैसिलिटेशन पर राष्ट्रीय समिति। किसकी अध्यक्षता कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और CBIC में इसका मुख्यालय है। अब समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, व्यापार सुविधा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और इसका मुख्यालय कहाँ है इस कमेटी का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट और कस्टम ऑफिस जो हमारा है, अप्रत्यक्ष कर देखता है जो हमारे यहाँ पर, वहाँ इसका ऑफिस बना रखा है। यानी कुल मिलाकर अब समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ब्यूरोक्रेसी को समझ पाए कैसे काम कर रही है ब्यूरोक्रेसी। CBIC में हेडक्वार्टर है इसका, CBIC का नाम जानते हो, CBIC का नाम जानते हैं आप लोग, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, अप्रत्यक्ष करों को, कस्टम ड्यूटी को, GST को देखता है, वो इस ऑफिस का नाम है दोस्तों ये। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, CBIC प्लस कंप्लेंट आई कि भैया माल भारत में ला रहे थे या भारत से ले जा रहे थे, हमारा कब मुश्किल हो रही है। व्यापारी ने शिकायत की कस्टम डिपार्टमेंट को, व्यापारी ने शिकायत की कस्टम डिपार्टमेंट को। अब कस्टम डिपार्टमेंट पहुंचाएगा दिल्ली इस बात को, कहाँ पर, CBIC के ऑफिस, सर व्यापारी लोग शिकायत कर रहे हैं। CBIC प्रपोजल देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जनाब ऐसा ऐसा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको कैबिनेट में सामने रखेगी, जनाब थोड़ा आसानी करनी, प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। तो क्या किया, कट शॉट, CBIC में बैठे कैबिनेट सेक्रेटरी बैठेगा सर यहाँ पर, और जो होगा यहीं पे सॉल्व कर दो, ऑन द इंस्टेंस, हाल सॉल्व हो जाएगा मामला, प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। अब ये नहीं कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से कैबिनेट, कैबिनेट से कैबिनेट सेक्रेटरी, और फिर रिवर्स इसी ऑर्डर में, नहीं, यहीं बैठा दी कैबिनेट सेक्रेटरी बगल में आपके, लाओ फाइल पे साइन करो, तुरंत अप्रूवल दो, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाना है, आपको दवाइयाँ मंगानी है, आपको इंजेक्शन मंगाना है, उसमें लेट हो गया तो लोग मारे जाएंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया, NCTF पर हमने बढ़ाया सर, यहाँ बनाया है, और साथ ही साथ हमने क्या किया है, कोविड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द टर्म्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट, समझेंगे दोस्तों इस बात को, समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है सर, हमने बड़ा काम किया है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक कस्टम इन्फॉर्मेशन मेड ऑल इफेक्ट्स एक्सपेक्टेड कोविड रिलेटेड इंपोर्ट सच एज द ऑक्सीजन या फिर लाइफ सेविंग, और हमने बहुत आसान किया है। जब बहुत आसान कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो इससे क्या हुआ, आपको दिख रही हैं वो चीज़ें आपके रैंकिंग में, वहाँ पर भारत ने काफ़ी आसान कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चीज़ों का, और ये आपको दिख रहा है आपके इंडेक्स में दोस्तों। क्या जोड़ पा रहे हैं बात तो यहाँ पर, तो क्या क्या प्रयास किए, जोड़ लीजिएगा इसमें, NCTF नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन तैयार की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या दोस्तों बात समझ में आ गई सारी आपको मेरी यहाँ पर। आखिर भारत का UN स्केप में स्थान क्यों ऊंचा हुआ, क्लियर है, खत्म करें इस टॉपिक को।